अब बात करते हैं उनकी, जो लोग जो कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीजीएम कहते हैं ना उसे। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली उन्हें इस लेवल का के इस एफर्ट से ये लेवल का रिजल्ट मिल रहा था पहले जब वो प्रिकिंग कर रहे थे। अब उन्हें इस लेवल के एफर्ट से इस लेवल का रिजल्ट मिल रहा है कि एक बार लग गया और 15 डेज तक लगभग मॉनिटर कर रहा है। तो वो क्या है, अब वो मॉनिटरिंग उनको डिटेलिंग मिल रही है सारी। तो उनको इतने हायर लेवल के रिजल्ट इतने कम पेन पे मिल चुके हैं, है ना, कि अब उनको बस ट्रैक करना मुश्किल लगता है। उनके साथ चैलेंज ये है, तो उनको ये कहना है कि आप इसको पहले अटेम्प्ट में जब वो लगवाने आ रहा है, तब उसी समय उसके माइंड को अगर प्रिपेयर कर दिया जाए कि देखो ये इसका ये कॉस्ट है, इसकी ये चीजें हैं, क्या कंटिन्यूअसली आप इसको बियर कर सकते हो, या कंटिन्यूअसली ये लगाना है या नहीं लगाना है। नहीं लगाना है तो आप अपने माइंड को अभी बता दो कि आई एम डूइंग दिस, गोइंग फॉर दिस फॉर 15 डेज। 15 डेज के बाद मुझे दूसरे ट्रैक पे आना है। क्योंकि क्या है ना कि जब वो उस ट्रैक पे जाता है, जब वो सीजीएम वाले ट्रैक पे जाता है, तो माइंड उतने दिनों में ये भूल ही जाता है कि मुझे वापस पुराने ट्रैक पे भी जाना पड़ेगा। तो इसे हम एनएलपी में कहते हैं प्री हिप्नोटिक कमांड, या हम इसे कई बार प्राइमिंग कहते हैं, कि जो जिस इंसान से जो बिहेवियर हमें चाहिए, उस बिहेवियर को उसे पहले ही एक्सेप्टेंस में डाल दीजिए, उसके पहले ही उसके माइंड को प्रिपेयर कर दीजिए। और उसमें भी एक रियलिस्टिक टूल क्या यूज कर सकते हैं कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये तो जब आपके पास लगा हुआ था पूरे दिन मॉनिटर कर रहा था, और ऐसे आप दिन में कितनी बार मॉनिटर करने कहते हैं? तो सुबह शाम एटलीस्ट जो है फास्टिंग, पीपी, और अगर ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद 4 टाइम, लेकिन एटलीस्ट फास्टिंग और पीपी एटलीस्ट 2 टाइम्स तो उसे 2 टाइम्स तो करना करना ही ही है। है।